अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट इमेज फॉर्मड बाय लेंसेज। आज हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे इनकी टाइप्स कौन कौन सी टाइप होती है, लेंस क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और ये कैसी इमेज बनाते हैं। लेंस जो इमेज बनाते हैं उनका नेचर कैसा होता है, क्या वो रियल होते हैं, वर्चुअल होते हैं, इरेक्टिव होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, उनका साइज कैसा होता है, स्मॉलर होता है या लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप वर्ड लेंस के बारे में देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप मैग्नीफाइंग गिलास के बारे में जानते होंगे या आपने मैग्नीफाइंग गिलास देखा होगा। You might have seen a magnifying glass. यथ वन पे आद शीशे यथ मज लकट चीज बड़ वो आपकी जियोमेट्री बॉक्स में होता था। जो पहले हमारे पास जियोमेट्री बॉक्स होती थी, जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते तथ मज कुन जियोमेट्री बॉक्स मज है। तो या घर में भी कोई यूज़ करता है, खासकर जो जिसका डेंटिस्ट कोई रिलेटिव होता है उस उनके पास वो होता है मैग्नीफाइंग गिलास है। ठीक है, यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग गिलास। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। जहाँ पे कभी छोटा लिखा हुआ होगा, ये लकुड़ लकुड़ ना लिखमुत, उसको हम पढ़ सकते हैं, उसको हम इससे पढ़ सकते हैं। तथ मज बोर्ड है क्या बोर्ड है। तो जो स्मॉल प्रिंट होता है, प्रिंट को इसको इन पर लिखे जा सकी है, न्यूज़ पेपर्स पे लिखा होता है, आपकी टेक्स्ट बुक्स पे लिखा होता है, इसको प्रिंट हम बोलते हैं। जहाँ पे छोटा लिखा होता है आपको दिखाई नहीं देगा वो अच्छे तरीके से, तो यू कैन यूज अ मैग्नीफाइंग गिलास, तो आप वो देख सकते हो। यू माइट हैव ऑल्सो यूज्ड इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए कॉकरोच और एन अर्थवर्म। हो सकता है कि आपने इसको इस्तेमाल किया होगा। अगर आपने कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स देखे होंगे या अर्थवर्म के, उनके बॉडी पार्ट्स स्मॉल होते हैं, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। जो खासकर हम बड़े क्लास में 9th में या 10th में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हम उनकी बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं बड़े, फिर क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स छोटे होते हैं। जिसमें बॉडी अंदर आसान बॉडी पार्ट्स या बाहर के बॉडी पार्ट्स वो तुम लकट लकट तुम साइजस मज। तो अगर हमें देखना होगा तो हम यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग गिलास। द मैग्नीफाइंग गिलास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। अब ये मैग्नीफाइंग गिलास क्या होता है? ये एक किस्म का लेंस होता है, ये एक किस्म का लेंस होता है। ठीक है, ये एक किस्म का लेंस होता है। लेंस आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्ट्रस, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स में हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप जो एनिक यूज़ करते हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है, उसने कुछ नज़दीक कुछ दूर जो लेंस यूज़ करते हैं, उस जो एनिक यूज़ करते हैं, स्पेक्स जो उसको यूज़ करते हैं, उसमें भी लेंसेज होती। टेलीस्कोप्स जिससे हम स्टार्स वगैरह देखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, या दूर कोई हमें दूर देखना होता है तो हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी लेंस होते हैं। या माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स हम हमारी लेबॉर्ट्री में भी होते हैं। माइक्रोस्कोप में भी हमारे पास लेंस होते हैं, उससे हमें छोटे ऑब्जेक्ट्स बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इन सब में लेंस होता है। ट्राई टू एड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंस टू दिस लिस्ट। अब आपको खुद फाइंड करना है और ये लेंसेज कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो आपको वो लिखना है यहाँ पे, इस लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आप फाइंड करेंगे कि लेंस और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। गेट सम लेंसेज। अब आप कुछ लेंसेज लाइए, चाहे किस दुकान पर लाए, आपके घर में होंगे तो आप लेंसेज लाए। टच एंड फील देम। अब आप क्या काम कीजिए, आप उनको टच कीजिए। क्या कीजिए? टच और फील कीजिए और देखिए, आप महसूस कीजिए ये कैसे। आप जब आपने अपने हाथों से फिंगर से इनको टच किया, फिर थोड़ा सा महसूस कीजिए आपको क्या लगा वहाँ पे। कैन यू फाइंड सम डिफरेंसेस जस्ट बाय टचिंग। क्या आपको कुछ डिफरेंस वहाँ पे मिल गई? कोई सा फ़र्क आपको इन दो लेंसेज के बारे, या जो आप डिफरेंट डिफरेंट लेंस आपने लाए उनके बारे में आपको कोई फ़र्क लगा अपने हाथों से जब आपने उनको टच किया? Those lenses which feel thicker in the middle than at the edges or convex lenses। एक किस्म की लेंस में आपको क्या लगा होगा कि वो थिकर होंगे मिडल में, जो इनका मिडल पोर्शन इसमें वो थिक होंगे, मुट यथ वनो छस। देन एट द एजेस, एजेस पे वो थिन होंगे, एजेस पे आसान तुम थोड़ा जहील है, मिडल में वो मोटे होंगे, ठीक है, थिकर होंगे, और एट द एंड्स पे वो या एजेस पे वो थोड़े से थिन होंगे, तो उनको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंसेज। उनको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंसेज है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
यहाँ पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट छोटा लिखा है, मैग्नीफाइंग ग्लास में हम इसको बड़ा देख सकते हैं। एंड दोज लेंसेज विच फील थिनर इन द मिडल, अब वो लेंसेज जो मिडल में थिन होंगे, क्या आसन पतले थिन होंगे, ठीक, जईल आसन यथ वनान कशिर पे, देन एट द एजेस, एजेस पे वो मोटे होंगे, जिस तरह हम बोलते हैं लेमेन्स लैंग्वेज में मोटे होंगे, तो उनको हम बोलते हैं कनकेव लेंसेज। सच लेंसेज आर कॉल्ड कनकेव लेंसेज। अब हमने देखा जो लेंसेज हैं दो किस्म के होते हैं, कन्वेक्स लेंसेज एंड कनकेव लेंसेज है। कन्वेक्स लेंसेज क्या होते हैं, वो बीच में मोटे होते हैं और एजेस एजेस पे वो मोटे के बदले अब मैं यही बोलूँगा थिन होते हैं, थिक होते हैं वो मिडल में, और एजेस पे वो थिन होते हैं। कनकेव लेंसेज थिन होते हैं मिडल में और एजेस पे वो थिक होते हैं। दिस इज कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कनकेव लेंस। अब आपको नोट करना है जो लेंसेज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास होती है, जिनके थ्रू लाइट पास उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है। अब ये जो लेंसेज होते हैं ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके थ्रू लाइट पास होती है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। जिनके थ्रू लाइट पास नहीं होते इनको हम बोलते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमारे पास वुड है, अगर हम वुड लेंगे, अगर इस पर लाइट करो इंसिडेंट तो इसके थ्रू पास नहीं होगी, ठीक है, इसके साथ रिफ्लेक्टिव बैक, उनको हम ओपैक बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास होती है। जो लेंसेज होते हैं ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनके थ्रू लाइट पास होती है। ये कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है, ये आपको नोट करना है। लेट्स प्ले विथ लेंसेज। अब हम लेंसेज के साथ खेलेंगे, अब हम इमेज बनाएंगे लेंसेज के साथ। क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। क्या, इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस। अगर आप लेंस के थ्रू देखोगे ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। अगर आप लेंस के थ्रू सन को आप डायरेक्टली देखोगे, ऐसे नहीं कि आपने लेंस उठाया और इसके थ्रू देखा, वो मेरे कहने का मतलब है अगर आप लेंस के थ्रू सन को डायरेक्ट देखोगे तो वो डेंजरस हो सकता है, या कोई ब्राइट लाइट जहाँ पे ज़्यादा होगी। इट इज डेंजरस टू look through a lens at the sun or a bright light. You should also be careful not to focus sunlight with a convex lens on any part of your body है। एक तो आप सन, अगर आपको सन देखना हो तो लेंस का इस्तेमाल नहीं करें, वो डेंजरस हो सकता है। दूसरा, सन की जो लाइट है इसको आप किसी एक जगह फोकस ना करें, कंसंट्रेट ना करें अपनी बॉडी पार्ट पे, क्योंकि इससे भी आपको खतरा हो सकता है, वो बॉडी पार्ट आपका जल सकता है, वहाँ पे थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो सकती है, तो यू मे गेट बर्न्स, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, एक, आप सन को थ्रू लेंस डायरेक्टली मत देखिए। दूसरा कि आप सनलाइट को अपनी बॉडी पार्ट्स पे फोकस मत कीजिएगा, ठीक। नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी। टेक ए कन्वेक्स लेंस और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप एक कन्वेक्स लीजिए, दिस टाइप, ये जो है जिसपे ये स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज द कन्वेक्स लेंस है, ए पार्ट जो यहाँ पे है। कन्वेक्स लेंस लीजिए या मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए, पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रेज। अब आफ्ताब से, सन से हमें लाइट आ रही है और इस मैग्नीफाइंग ग्लास या कन्वेक्स लेंस को आप उसकी पाथ में रख लिए, यानी कि जो सनलाइट है वो इस पर पड़े। प्लेस ए शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 15.23, और इसके नीचे आप एक शीट ऑफ पेपर रखिए जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है 15.23 फिगर में। ये कन्वेक्स लेंस है, नीचे आपने पेपर रखा, ठीक। Adjust the distance between the lens and the paper till you get a bright spot on the paper। अब आप क्या काम कीजिए, आप जो लेंस और पेपर इसके दरमियान कुछ थोड़ा सा ऐसा एडजस्टमेंट कीजिए ताकि जो लाइट है वो एक ही जगह पड़ जाए। आप ये करते होंगे, मैं हमने भी किया है अपने बचपन में। हमारे पास जो वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था, हम एक पीस ऑफ पेपर ले रहे थे और सनलाइट आ रही थी, उसको हम एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे ऑन द पेपर। इनिक्स लाइट गस एक्से जाए पीने से कंसंट्रेट कर फोकस करूँ, कैसे वन फोकस करूँ। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन दिस पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब आप लेंस और पेपर को इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रख लिए। डज द पेपर बिगिन टू बर्न, क्या पेपर जलने लगा? हाँ, वो जलेगा, वो जलेगा, क्योंकि जो सन की जो रेज हैं वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होती हैं, वो इस पेपर को बर्न करेगा, ठीक। नाउ रिप्लेस द कन्वेक्स लेंस विद कनकेव लेंस। अब आप कन्वेक्स लेंस की जगह कनकेव लेंस लीजिए और फिर से ही ब्राइट स्पॉट एक ही जगह फोकस करने की कोशिश कीजिए। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम टू? क्या इस वक्त भी पेपर पे ब्राइट स्पॉट पड़ गया जब आपने केव लेंस लाया? वाई?
और यू नॉट गेटिंग ए ब्राइट स्पॉट दिस टाइम, इस वक्त आपको ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं मिल रहा है, इस वक्त आपको ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं मिल रहा है. We have seen in the case of mirrors that for the different positions of the object, the nature and the size of the image change. Is it true for lenses also? जिस तरह हमने मिरर्स में भी देखा था कि जो अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रखते थे, जो इमेज थी उसका जो नेचर है और वो जो साइज़ है वो भी चेंज होता था, या वो इमेज की जो नेचर एंड साइज़ है वो डिपेंड करता था कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे. क्या वो लेंसेज के लिए भी ट्रू है? लेट्स फाइंड आउट. अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे. जो अभी मैंने आपको बोला था कि अगर हम कनकेव लेंस लाएंगे उससे जो ब्राइट स्पॉट है वो प्रोड्यूस क्यों नहीं होता, इसको भी हम आगे चल के अभी देखेंगे. पहले हम एक्टिविटी 15.10 करेंगे. 15.10 एक्टिविटी. टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड एज यू डिड विद द कनकेव मिरर. प्लेस इट ऑन अ टेबल. अब आप क्या काम कीजिए, जिस तरह हमने वो मिरर्स लिए थे, कनकेव मिरर लिया था, फिर हमने इसको स्टैंड पे फिक्स किया था, उसके सामने स्क्रीन रखी थी, या वहाँ पे हमने स्क्रीन रखी, स्क्रीन पे हम इमेज लाने की कोशिश करें. इस तरह यहाँ पे भी हमें करना है. हमें एक कन्वेक्स लेंस लेना है, यहाँ पे मिरर नहीं लेना है, कन्वेक्स लेंस लेना है और इसको फिक्स करना है किसी स्टैंड पे. प्लेस इट ऑन अ टेबल, इसको हम फिर टेबल पे रखेंगे. प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. पहले केस में आप क्या काम करोगे, आप एक लाइटेड कैंडल लाओगे, शमा दजन है वो आप लाओगे और इसको आप एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर रखोगे फ्रॉम द लेंस एज शोन इन द फिगर 15.2 भी हम लोग देखेंगे. यहाँ पे ये फिगर है, दिस इज द लेंस, ये लेंस है यहाँ पे जिसको आपने स्टैंड पे रखा है, ये नीचे टेबल है एंड ये आपने ये लाया कैंडल जो बर्न हो रहा है और इसको आपने एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर रखा. इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. Try to obtain the image of the candle on a paper screen placed on the other side of the lens. अब आप क्या काम कीजिए, यहाँ पे आपने एक पेपर स्क्रीन रखी है या स्क्रीन रखी है कुछ भी. अब आप इस जो कैंडल है इसकी जो इमेज बन रही है इसको आप इस पेपर पे लाने की कोशिश कीजिए, जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं, इसमें लाने की कोशिश कीजिए. You may have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame. आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये जो स्क्रीन आपने वहाँ पे रखी इसको आपको थोड़ा सा मूव करना होगा, चाहे आप थोड़ा लेंस के करीब इसको लाओगे या लेंस से थोड़ा सा दूर ले जाओगे ताकि आपको एक शार्प इमेज मिलेगी फ्लैम की. व्हाट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट, इज इट रियल और वर्चुअल. आपको कैसी इमेज मिल गई, कैसी इमेज आपको मिल गई, क्या रियल है या वर्चुअल है, क्या रियल है या वर्चुअल है. ठीक है, आप देखोगे रियल इमेज कौन होती है, जो स्क्रीन पे हम ऑब्टेन करते हैं, और वर्चुअल इमेज कौन होती है, जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं. ठीक है, क्या यहाँ पे इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हुई, अगर हो गई फिर ये रियल है, अगर ये ऑब्टेन नहीं हो जाएगी ऑन द स्क्रीन देन इट इज़ वर्चुअल. ठीक है, और आपको देखना है क्या इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इरेक्ट किन इन्वर्टेड वो भी आपको देखना है. देखिए इस वक्त ऑब्जेक्ट दूर था, है ना, ये दूर था. कंडीशन क्या है, इट वाज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस. अब आप क्या काम कीजिए, जो कैंडल की डिस्टेंस है लेंस से आप वेरी कीजिए, इसको आप नज़दीक नज़दीक लाने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट. अब आप क्या काम कीजिए, हर वक्त आप जो कैंडल की इमेज है इसको आप स्क्रीन पे लाने की कोशिश कीजिए, जो लेंस के पीछे आपने स्क्रीन रखी उस पे लाने की कोशिश कीजिए. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज यू डिड इन एक्टिविटी 15.7 फॉर कन्वेक्स कनकेव मिरर. जिस तरह हमने एक्टिविटी 15.7 में कनकेव मिरर में वो फिर टेबल बनाया था, इस तरह यहाँ पे भी हम वो अब टेबल बनाएंगे. हम देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, स्मॉलर है या लार्जर है, और इमेज का कैरेक्टर क्या है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है या रियल है या वर्चुअल है. तो हम वो टेबल यहाँ पे फिर से बनाएंगे, एक्टिविटी को हम पूरा करके वो टेबल बनाएंगे. ठीक है, सो ये फर्स्ट केस है जब एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर था. तो ये नेक्स्ट केस में अब आपने इसको नज़दीक लाए. ठीक है, तो ये दिखा था कि जो कन्वेक्स लेंस है ये फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज. क्या इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज. Now, did you get in any position of the object an image which was erect and magnified? क्या किसी भी पोजीशन पे आपको ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे मिल गई जो क्या थी, इरेक्ट, या जो इरेक्ट थी या मैग्नीफाइड थी. इरेक्ट यानी कि खड़ा थी और मैग्नीफाइड, क्या किसी पोजीशन पे आपको ऐसा मिला,
किसी पोजीशन पे किसी डिस्टेंस पे आपको मिला, जब आपने डिस्टेंस बिटवीन द मिरर डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड ऑब्जेक्ट वेरी की, क्या किसी पोजीशन पे आपको इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज मिल गई। कुड दिस इमेज भी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, क्या वो इमेज आप स्क्रीन पे ला पाए, अगर ऐसा होगा क्या वो आप स्क्रीन पे ला पाए। इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल, क्या वो इमेज रियल थी या वर्चुअल थी। मैंने आपको बोला कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल क्या होती है। इरेक्ट होती है सीधी, अगर हमारे पास कैंडल ऐसा खड़ा है, जल रहा है कैंडल, अगर हमारे इमेज भी इसकी ऐसी मिल गई तो ये इरेक्ट है। अगर अगर कैंडल ऐसे है और इमेज इन्वर्टेड मिल गई, यानी फिर इसमें इट्स इन्वर्टेड है, तो आपको पता ही है। दिस हाउ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास है। इस तरह हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ कर सकते हैं एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि जो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिल रही है वो इनलार्ज मिल रही है, एक पोजीशन पे हमें इनलार्ज मिल रही है। जब हम ऑब्जेक्ट के क्लोज रखेंगे लेंस को तो हमें जो इमेज मिलेगी दैट विल बी इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड, इसको हम बोलते हैं। इन अ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस। अब आप क्या काम कीजिए, एक्टिविटी को रिपीट कीजिए, बट इस वक्त आप कनकेव लेंस लाइए। You will find that the image formed by a concave lens is always virtual, erect and smaller in size than the object है। यहाँ पे आप क्या देखोगे, जब आप concave lens का इस्तेमाल करोगे, इस वक्त जो इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल होगी, आप इसको स्क्रीन पे नहीं ला पाओगे। वर्चुअल होगी, इरेक्ट वो होगी, वो इरेक्ट होगी, यहाँ जिस तरह यहाँ पे है इस तरह यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी कि इरेक्ट होंगे, खड़े दोनों होंगे। एंड स्मॉलर इन साइज एंड द ऑब्जेक्ट, लेकिन जो इमेज की ऑब्जेक्ट है वो स्मॉलर इन साइज होगी देन द ऑब्जेक्ट। आप कनकेव लेंस में देखोगे। कन्वेक्स लेंस में आप थोड़ा सा डिफरेंट भी दे सकते हो, वो यहाँ पे मैंने लिखा है। कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जो कन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज भी बना सकता है, वो इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, अगर आप ऑब्जेक्ट को लेंस के क्लोज लाओगे, जो इमेज फॉर्मड होगी ना वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। उस वक्त इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, इसको आप स्क्रीन पे नहीं ला पाओगे। इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी, नहीं उसका जो साइज है दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये काम जब आप ऑब्जेक्ट को वेरी क्लोज टू द लेंस लाओगे। अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर रखोगे लेंस से तो उस वक्त जो इमेज है दैट विल बी रियल, इसको आप स्क्रीन पे ला पाओगे। व्हेन यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स मैग्नीफाइड द कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर हम इसको यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट्स की मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए तो हम कन्वेक्स लेंस को उस वक्त बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास कब बोलते हैं, जब हम स्मॉल जो साइज होगा ऑब्जेक्ट्स को हम बड़ा देखने की कोशिश करेंगे। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है देन द ऑब्जेक्ट। हमने ये भी देखा जो कनकेव लेंस है उसकी जो इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। कनकेव लेंस की है जो इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट वो हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल होते हैं एंड स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको बोलूँगा जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज करता है लाइट, एक ही पोजीशन की तरफ इसको कन्वर्ट कर रहा है, फोकस कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज बेंड्स इनवर्ड द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड है कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है, इसमें जो लाइट पड़ रही है इसको कन्वर्ज कर रहा है ना। यहाँ पे मैंने दिखा है ये लेंस है, इस पर लाइट पड़ रही है, इसको कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट की तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। जो यानी कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कनकेव लेंस लेंगे, क्या लेंगे, कनकेव लेंस, वो लाइट को डाइवर्ज करता है, वो बेंड करता है आउटवर्ड्स। देखिए यहाँ पे लाइट पड़ रही है, इसको आउटवर्ड्स की तरफ बेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाइट पड़ रही है लेंस पे, इसको इस डायरेक्शन में धकेल देता है, जिसको हम बोलते हैं बेंड करता है आउटवर्ड्स, यानी कि डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस है। तो आप अपने याद रखा जो लेंस होते हैं कन्वेक्स लेंस होते हैं और कनकेव लेंस होते हैं। कन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं एज कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। हमने देखा जो कन्वेक्स लेंस है वो रियल भी इमेज भी बना सकता है, इन्वर्ट इमेज भी बना सकता है, ठीक है, वो वर्चुअल भी हो सकती है एंड देयर कैन बी इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड अगर हम ऑब्जेक्ट को क्लोज रखेंगे टू द लेंस। कनकेव लेंस जो है वो हमेशा इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज ऑब्जेक्ट की बनाता है। तो इसको आप डिटेल में देखोगे जब आप रे डायग्राम बनाओगे ना इसके, आप हायर क्लास में देखोगे, 10th में वो देखो डिटेल में आप पढ़ोगे 10th में लाइट, वहाँ पे आप रे डायग्राम बनाओगे, वहाँ पे आप देखोगे कैसे बनती है रियल इमेज, कैसे बनती है इन्वर्ट इमेज, कैसे बनती है, या इरेक्ट इमेज क्या होती है, कैसे बनती है, ये वो आप 10th में डिटेल में देखोगे। सो दिस वाज अबाउट लेंसेज। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे एंड थैंक यू।